अच्छा। अगर कोई पटना आर्ट कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाएगा तो सिर्फ आरएफएस का बच्चा होगा, क्योंकि हमारा एक ही वो काम होता है, वर्क। ये आप दावा कर रहे हैं कि अगर बिल्कुल। फर्स्ट रैंक लाएगा वो आरएफएस का बच्चा बिल्कुल होगा। सही। देखिए इसको भी मैंने गुड दिया। कितना दिन हुआ क्लास का? एक वीक एक वीक में देखिए बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए। अच्छा, एक वीक में आपने ये कर लिया। जो हमारा ये दावा हम करते हैं कि जिस बच्चे को मैं साल भर 2 साल अगर पढ़ा दूं तो इंडिया में कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर में कोई प्रोफेसर हमारे बच्चों के सामने नहीं टिकता। बहुत बड़ी बात लड़कियां हैं जो स्केच करती हुई आपको नजर आ रही हैं, और स्केच इतनी खूबसूरत है कि जब आप इन स्केच पर अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो आपकी नजरें इन स्केच से नहीं उठेगी। इतनी खूबसूरत स्केच इन्होंने बनाया है। क्या नाम हुआ आपका? कला कहता है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नया तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। क्या बात है। और तुम्हारे अचीवर में आने का मतलब है रिजल्ट श्योर, और विनर में आने का मतलब है टॉप रैंक श्योर। टॉप रैंक जो विनर में आएंगे वो बच्चे यहाँ से टॉप करके जाएंगे। बिल्कुल। याद रखो कि भीड़ से सबसे पहले वो अलग हटे और कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर की तरफ वो आए। अच्छा। एक तो इधर जो है कैरियर का बहुत असीम संभावनाएं हैं। सारे बच्चे देख रहे होंगे कि सारे बच्चे कहाँ पे स्केच है, और बहुत कम दिनों में यानी कम समय में बच्चे को हम परफॉर्मेंस के आधार पे उसको आगे बढ़ाते हैं। सबके हाथों में बहुत प्यारा प्यारा स्केच है जो ये बना रहे हैं। जरा सा जूम करके दिखाइएगा इनको। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्केच कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहां तक, और सबके हाथों में बहुत ही खूबसूरत स्केच है जो इन्होंने बनाया है। हमारे देखिए बिहार में बेरोजगारी है और छात्र पढ़ लिख कर रोड पर पकौड़ा बेच रहे हैं। ये मौजूदा हालात है, और ऐसे हालात में लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम अपने जीवन में क्या करें जिससे हमें जीवन में सफलता मिले और हम अपने जीवन में कुछ पा सके। 10वीं और 12वीं के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में जाएंगे तब हमें रोजगार, नौकरी अच्छी मिलेगी, जॉब आसानी से मिलेगी, किस सेक्टर में जाने से नहीं मिलेगी। मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भतेरे पड़े हैं, मतलब लाखों स्टूडेंट हर साल इंजीनियर बनते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सही से प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है क्योंकि उतनी वैकेंसी ही नहीं होती है। तो आपके लिए हम एक अलग और अनोखा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आए हैं आरएफएस निफ्ट इंस्टीट्यूट में, जो कि पटना के सुमति पैलेस में है, और यहाँ पर पढ़ाने वाले जो सर हैं, राज चित्रकार सर, वो पिछले 27 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। पटना का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। जरा सा एक बार कैमरा को घुमा दीजिएगा। देखिए जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स दिखना शुरू हो गया। तो ये कोचिंग है निफ्ट का, जहाँ पे निफ्ट एनआईडी की तैयारी होती है, और बच्चे जो है तैयारी करके यहाँ से इस फील्ड में आगे जाते हैं। और सबसे बड़ी और खास बात ये है कि अगर आप इस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो जॉब की 100% गारंटी होती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, और सबके हाथों में बहुत प्यारा प्यारा स्केच है जो ये बना रहे हैं। जरा सा जूम करके दिखाइएगा इनको। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्केच कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहां तक, और सबके हाथों में बहुत ही खूबसूरत स्केच है जो इन्होंने बनाया है। हमारे साथ राज सर हैं, पहले भी हमने इनसे बातचीत की, और अभी जो है 10th और 12th का एग्जाम हुआ है, और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी जारी हो चुका है। सर 10th और 12th के बाद जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपना कैरियर किस फील्ड में तलाशना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि आखिर इस फील्ड में, निफ्ट एनआईडी के फील्ड में बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए सबसे पहले जो बच्चे हैं 10th और 12th पास हैं, उनको हम ये सलाह देना चाहते हैं बिहार के छात्रों को कि भीड़ से सबसे पहले वो अलग हटे और कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर की तरफ वो आए। अच्छा। एक तो इधर जो है कैरियर का बहुत असीम संभावनाएं हैं। सारे बच्चे देख रहे होंगे कि सारे बच्चे कहाँ पे स्केच है, और बहुत कम दिनों में यानी कम समय में बच्चे को हम परफॉर्मेंस के आधार पे उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को जनरल ग्रुप में एडमिशन लेते हैं। उसमें यदि कुछ 14 गुड आता है तो उसके बाद हमारा कैंपस चेंज होता है अचीवर ग्रुप में। उसके बाद उसमें अगर 14 गुड आता है तो सबसे उसके बाद विनर में उसको डालते हैं। अच्छा। तो सारे बच्चे जो अभी स्केच देख रहे होंगे कम समय में, मुश्किल से 4-5 क्लास में जो हमारा बच्चे ने कुछ कुछ काम की है, बहुत ही सराहनीय काम किया। जैसे इस लड़की का क्या नाम है बाबू? अभी कितना दिन हुआ क्लास का? 1 वीक। आप अपना वर्क दिखाइए, इधर जरा सा दिखाइए, आपने क्या स्केच किया है। देखिए ये जो बच्ची है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने स्केच किया है। ये स्केच आपको दिख रहा होगा, ये आपने बनाया है, ये अपने हाथों से आपने बनाया है। कितने दिनों की तैयारी में ये स्केच आपने बना लिया? लगभग कितने दिन से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? मैम यहाँ आने के बाद मुझे एक मोटिवेशन मिला, उसके बाद मैंने ये हॉर्स का रेफरेंस देखा था। उसके बाद मैंने इसे बनाया था। अच्छा। और इसके अलावा भी मेरे पास ये एक बाइक है। अच्छा। इसका स्केच भी बनाया मैंने। अच्छा। और ये एक गोल्डन हार्ट है। हाँ। जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग को अपना कितना दिल साफ रखना चाहिए। अच्छा, क्या बात है। देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये बयां कर रही है कि ये गोल्डन हार्ट। इस बच्ची के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कितना दिन हुआ बाबू तुम्हारा?
So 1 to 2 week. 1 से 2 वीक हुआ और मैंने इसको 3 गुड दे रखा है। अच्छा तो ये जिस दिन 14 गुड आएगा वो अचीवर में आ जाएगी। अच्छा तो हमारा जो है सबसे पहले बच्चों को जो है ना मोटिवेट करना होता है। सबसे पहले उसको हाउ टू होल्ड दी पेंसिल से पढ़ाते हैं और बच्चों को अभी जो है इसको शेडिंग में हम लोगों ने प्रेरित किया है। शेडिंग इसका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो बच्चे अचीवर में आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं, तो उनको क्या फैसिलिटीज सर आप देते देखिए, हैं? अचीवर में आने का मतलब ये होता है हमारे यहाँ की रिजल्ट का मतलब एकदम श्योर 100%। जो बच्चा जनरल में है और उसमें 14 गुड आता है तो सबसे पहले उसको ट्रांसफर किया जाता है अचीवर में। अचीवर में आने का मतलब है रिजल्ट श्योर और विनर में आने का मतलब है टॉप रैंक श्योर। टॉप रैंक जो विनर में आएंगे वो बच्चे यहाँ से टॉप करके बिल्कुल, जाएंगे। या वो निफ्ट में टॉप करेंगे या एनआईडी में टॉप करेंगे या जेई मेन पेपर 2 में टॉप करेंगे या बीएफए में टॉप करें। अभी हमारा टारगेट है कि कुछ बच्चे जो है पटना कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे ये बच्चे का मैंने तीनों का असाइनमेंट दे रखा है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये तीनों का तीनों मेरा होना चाहिए। अच्छा, अभी जो तीनों आप... रैंक मेरा होना चाहिए। जिस तरह से पिछले साल ये जो है, नाम क्या है तुम्हारा बाबू? दिव्य प्रकाश। इसका देखिए वर्क इन्होंने कार बनाया है, इसका काम को देखिए। और काम के आधार पे अभी कंपटीशन अगर है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैक का, अच्छा। अगर कोई पटना आर्ट कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाएगा तो सिर्फ आरएफएस का बच्चा होगा, क्योंकि हमारा एक ही को काम होता है वर्क। ये आप दावा कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रैंक लाएगा वो आरएफएस का बच्चा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जो हमारा ये दावा हम करते हैं कि जिस बच्चे को मैं साल भर 2 साल अगर पढ़ा दूं तो इंडिया में कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर में कोई प्रोफेसर हमारे बच्चों के सामने नहीं टिकता। ये हमारा प्रयास है। आप बच्चे से फीडबैक लीजिए ना। अच्छा, आपने जो बच्चे का भी काम आपने देखा, हाउस देखा, जब 2 सप्ताह में इतना अच्छा हो सकती है तो 2 साल में वो क्या कर सकती है आप खुद समझ सकते हैं। मतलब 2 साल का कंप्लीट कोर्स अगर कोई बच्चा यहाँ से कर ले तो रैंक लाना रैंक नहीं, वो जो जहां पढ़ने जाएगा उसको पढ़ाने की क्षमता रखेगा। ये आरएफएस। चलिए, तो देखिए ये आरएफएस है जहां पर बच्चे जो है निफ्ट, एनआईडी, डिजाइनिंग के जो कोर्सेज हैं वो करने के लिए आते हैं। कोर्स करने के लिए नहीं, मतलब उसमें एडमिशन लेने के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे तैयारी करने आते हैं। बच्चे को भी गुड दिया गया। कितना दिन हुआ बाबू? 1 सप्ताह हुआ है। देखिए 1 सप्ताह में बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए आप। ये 1 सप्ताह यहाँ पे पढ़ने के बाद आपने ये कर लिया। अच्छा, आपको लगा कि आप इतना कम समय में आप इतना खूबसूरत सा तस्वीर बना लेंगे अपने हाथों से? इन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया तो लगा। अच्छा, आपको लगता है कि आप यहाँ पढ़ के जाएंगे तो आप वाकई रैंक ला पाएंगे या अच्छी रिजल्ट आपकी आ पाएगी? हाँ, क्यों नहीं, लग रहा है। हाँ। अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है जी। चलिए, तो देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट हैं जिनके हाथों में आपको बहुत ही खूबसूरत सी स्केच दिख रही होगी, जरा सा इन स्केचों को दिखाइए। हर किसी इसका भी नाम क्या है? क्या नाम है बाबू? खड़ा होइए। ये देखिए, इसको भी मैंने गुड दिया। कितना दिन हुआ क्लास का? 1 वीक में। 1 वीक हुआ। 1 वीक में देखिए बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए। अच्छा, 1 वीक में आपने ये कर लिया जी। आपको क्या लगता है कितने दिनों में आप जो है सबसे टॉप वाले ब्रांच बैच में चली जाएंगी? कौन सा बैच सर? अचीवर के बाद विनर वाले में चली जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द विनर में चली जाऊं। तो गुड मिल गया आपको अब। चलिए, तो देखिए 1 वीक में बच्चों ने गुड जो है गुड अचीव कर लिया। आरा से आती है, पर डे ट्रेन से आती है। आरा से आती है। ये तमाम जो बच्चियां हैं और उधर कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर इन्होंने बनाई है। हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्या बनाया आपने? ये बताइए आपने क्या बनाया है? ये एक लेडी है जो हमारे इमोशन को दर्शाती है कि एक इंसान में एक तरह का इमोशन नहीं होता है, अलग अलग कभी कोई खुश होता है, कभी कोई दुखी होता है, कभी कोई रोता है, कभी कुछ होता है। एक ही पिक्चर में आपने इतने सारे इमोशंस को दर्शा दी। जी। कितना टाइम लगा आपको इसको स्केच करने में? 2 दिन लगा, जिसमें हम 8-8 घंटा बैठे हैं तब जाके हुआ है। 2 दिनों में कर लिया। हाँ। कितने दिनों से आप तैयारी कर रही हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरा 1-2 महीना हुआ है। 1-2 महीने में आपने इस तरीके के पिक्चर्स बनाने शुरू कर दी? जी। क्या लग रहा है आप इस इंस्टीट्यूट से जब पढ़ के जाएंगी तो अच्छे रैंक्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या बात है, बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस है यार। चलिए पकड़िए इसको। ये तमाम जो बच्चियां, बैठ जाइए, तमाम जो बच्चियां हैं वो स्केच करती हुई आपको नजर आ रही हैं और स्केच इतनी खूबसूरत है कि जब आप इन स्केच पर अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो आपकी नजरें इन स्केच से नहीं उठेगी। इतनी खूबसूरत स्केच इन्होंने बनाया है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? समी। कितने दिनों में आपने ये स्केच तैयार किया? 2 दिन। बस 2 दिनों में? यस मैम। कब से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? 4 to 5 मंथ हो गया मेरा। 4 to 5 मंथ कर रही हैं और भी बहुत सारे स्केचेज आपने बनाए हैं। ऑफ कोर्स। चलिए, तो ये इतनी खूबसूरत स्केचेज हैं कि जब आप इन स्केच को देखेंगे तो आप अपनी नजरें जो हैं इन स्केच पर से नहीं हटा पाएंगे। बाकी देखिए तमाम सारे जो बच्चे हैं, सारे बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे ने गुड। इस बच्चे का वर्क देखिए, इसका भी मैंने गुड नहीं दिया है। ये हाथों से बनाया हुआ है। मैं अभी आपके सामने मैं इसको गुड देना चाहता हूँ कि देखिए इसमें लाइट एंड शेड बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा और इस तरह से बच्चे के अगर 14 गुड मिलते
मिलते हैं तो वो अचीवर में जाते हैं, फिर 14 गुड मिलते हैं तो बच्चे विनर में जाते हैं। मतलब जो स्केचेज आप अपने मोबाइल फोन्स में देखते होंगे, जो हम लोग डाउनलोड करते हैं कभी कभी पिक्चर्स में लगाने के लिए, वीडियो में लगाने के लिए, आपको वो पिक्चर्स हाथों से बना हुआ यहाँ दिख रहा होगा। ये स्केच देख के हमें भी थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हो रहा है कि सच में इन्होंने इसको अपने हाथ से बनाया, पेंसिल से इसको हाथ से बनाया या ये फोटो कॉपी करवा के लाया? खुद से बनाया। खुद से बनाया। चलिए, तो देखिए वाकई ये बहुत खूबसूरत स्केचेज हैं जिसको इन्होंने बनाया। आप रख लो, थैंक यू। और जिनको इन्होंने बनाया है। और सर, इतना कम समय में कैसे आप बच्चे को इतना खूबसूरत तस्वीर बनाना सिखा देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हम बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा। कि कला कहता है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नया तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। क्या बात है। और तुम्हारे कला को सिर्फ समझने के लिए तुम मौजूद रहोगे। और मेरा जो है पेशे से मैं एक कलाकार हूँ, तो एक कहता है कि राज की आवाज को अंदाज में सजा के देख लेना, नहीं सजे तो दिल में एक बार छुपा के देख लेना। हकीकत में दुनिया से अलग है राज, अगर समझ में नहीं आए तो कभी अपनी तस्वीर बनवा के देख लेना। सदा रहेगा ये दिल का राज, कभी इस राज को आजमा के देख लेना। यदि कोई मैट्रिक इंटर पास छात्र कोई आजमाना चाहता है, कोई टॉपर है और इस क्षेत्र में टॉप करना चाहता है, तो उसके लिए आरएफएस खड़ा है। जो 27 वर्षों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में कला और डिजाइन का एक माहौल बने, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से कॉन्फिडेंस देकर बच्चों को, हम टॉपर हैं, टॉपर बनाना ही हमारा प्रायोरिटी होता है, इसीलिए आरएफएस मींस रन फॉर सक्सेस। क्या बात है। चलिए, तो राज चित्रकार सर जो हैं वो सिर्फ कला के ही कलाकार नहीं है, मतलब पेंसिल के ही कलाकार नहीं है, रियल में कलाकार है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत शायरी भी सुनाते हैं। और ये तमाम जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स की है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि 10th और 12th करने के बाद हमें अपने लाइफ में कुछ अलग करना है और ऐसा करना है जिससे हम अच्छी खासी जॉब अचीव कर सकते हैं, तो शायद ये आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। और इसके लिए आपको ना दिल्ली ना बंबई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर बिहार के राजधानी पटना में आरएफएस आपका इंतजार कर रहा है, जहां से आप अपने बेहतर भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करिए और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।